पर सामने बैठे हैं, तो सबसे पहले क्षमा चाहते हुए सर्वप्रथम भगवान देवनारायण जी को नमन करते हुए पूरे सम्राट नीलभोज जी को 1857 की क्रांति के जनक धन सिंह कोतवाल जी को नमन वंदन करते हुए गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी फैसला जी को नमन करते हुए, भाई देखो शांत हो जाओ, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे बात करने, आप यदि शांति से नहीं सुनोगे तो मेरी बात का कोई महत्व नहीं होगा। सभी महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए और समाज की चिंता करने वाले, समाज की दिशा तय करने वाले, समाज का चिंतन करने वाले आप सभी योद्धाओं को नमन और वंदन, जिन्होंने अपने कीमती समय से ये समझा कि हमें समाज को भी कुछ लौटाना चाहिए, क्योंकि समाज ने हमें गौरवशाली इतिहास दिया है, समाज ने हमें गर्व करने लायक इतिहास दिया है। तो आप सभी क्रांतिकारी योद्धा जो इस भवन में बैठे हैं, चाहे मंच पर बैठे सही, चाहे सामने बैठे सही, मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मुझे खुशी है कि इतने सारे योद्धा आज इस लड़ाई में समाज को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, कैसे समाज का अस्तित्व बचाया जा सकता है, कैसे समाज की मान सम्मान लड़ाई लड़ी जा सकती है, इतने योद्धा जहां हो तो उस लड़ाई को कभी हारा नहीं जा सकता। आप सभी क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में बात करूंगा कि देखो, लड़ाई सब नहीं लड़ते, क्रांति सब नहीं लाते, कुछ साथी शुरुआत करते हैं और फिर उनके पीछे काफिले होते हैं, काफिले। लोकेंद्र भाई, मुझे एक आदमी से यदि कहनी पड़ी तो मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, कभी मंच से, कभी सामने से, कभी वहां। यदि किसी का फोन आवा तो साइलेंट कर ले, और यदि किसी को जरूरी बात करनी है तो बस 1 घंटे, क्योंकि फिर फ्लाइट का समय हो जाएगा, फिर बाद में खूब बात करना। आज समय है, हे वीर गुजरो उठो, समय ने फिर तुम्हें ललकारा है और भारत के इतिहास पटल पर स्वर्णिम समय तुम्हारा है। हम गर्व कहते हैं और गर्व से कहते हैं, गाड़ी में लिखवाते हैं वीर गुजर, और गर्व से कहते हैं गुजर, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें ऐसा इतिहास दिया। सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, पानी की तरह खून पानी की तरह बहाया, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश में कभी भी इतिहास में पश्चिम जो पहला इतिहास है, एक समय नहीं आया जब हमारे समाज ने पीठ दिखाई, हमेशा सीने पे गोली खाई, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने तो इतिहास बना दिया, लेकिन हमें भी हमारे पूर्वज भी ऊपर से देखें और ये कहें कि मुझे अपनी जाति पर गर्व है, मेरी जाति में ऐसे युवा, ऐसे नौजवान, ऐसा मेरा समाज है जो हमेशा अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ लड़ने के लिए औरों की लड़ाई भी अपने सर ले लेता है। किसी के साथ यदि अत्याचार हो रहा हो और हमारे समाज का आदमी कहीं खड़ा हो तो वो उसमें कूद जाता है, उसकी मदद करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा सपना है कि मेरा समाज संगठित हो, सशक्त बने, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो, राजनीतिक रूप से मजबूत हो। मैं जब मध्य प्रदेश आया था 4 साल पहले, तो मुझे पता है कि ग्वालियर और मुरैना को यदि छोड़ दिया जाए तो पूरे मध्य प्रदेश का समाज अलग थलग पड़ा था। ग्वालियर मुरैना वालों का मतलब नरसिंहपुरा वालों से नहीं था, राजगढ़ वालों से नहीं था, मिर्जापुर वालों से नहीं था, और यदि इधर कोई घटना होती थी, अन्याय होता था, तो ग्वालियर और मुरैना वालों का मतलब इधर से नहीं होता था। मैंने ये सपना देखा था पूरे मध्य प्रदेश का, चाहे सिंगरौली का हो, चाहे नरसिंहपुर का हो, चाहे तराना उज्जैन का हो, चाहे राजगढ़ चाचौड़ा का हो, चाहे ग्वालियर मुरैना का हो, और चाहे देश के बाहर प्रांतों में रहने वालों का, वो संगठित हो और पूरे देश में एकता बने, क्योंकि बिना संगठन के कोई दुनिया में महान कार्य कभी नहीं हुआ। बिना संगठन के, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, बड़े से बड़ा महान कार्य आप संगठन के द्वारा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि ऊपर बैठे हुए महापुरुष देखें कि हमें अपनी जाति पर गर्व है। केवल अभी हम ही काम कर रहे हैं,
को लेकर हमने कोई कारनामा नहीं किया। हम अपने इतिहास बचाने की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, हम अपने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, हम अपने युवाओं के लिए शिक्षित करें, रोजगार दें, राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाए, संगठन मजबूत बनाए। हजारों संगठन है, लाखों संगठन है, केवल शादी ब्याह में जाने के लिए, मंचों में माला पहनने के लिए या माइक पर लड़ने के लिए, स्टेज पर बैठने के लिए हम संगठन बनाते हैं। सारे संगठनों का काम एक है, हम किसी संगठन की बुराई नहीं करते। कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन करना चाहिए यदि संगठन बनाया। यदि समाज के नाम पर कोई संगठन है, चाहे जितना समय समाज का दे सकते हो तो एक शब्द इंग्लिश में पेबैक सोसाइटी, समाज को उल्टा लौटाओ। यदि तुम कहते हो कि हमें गौरवशाली इतिहास दिया है, तो तुमने समाज को क्या दिया? अरे पेट तो जानवर भी अपना भर लेता है, ना वो बोलता है, ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना उसमें मनुष्य की तरह उसमें ज्यादा उसकी बुद्धि है, वो कभी भूखा नहीं मरता। आपको इंसान बनाया और वो भी गुजर जाति में बनाया, तो कम से कम महीने में से 4 दिन समाज को जरूर दो। 24 दिन 25 दिन खूब काम करो, रोजगार करो, बिजनेस करो, खेती करो, किसानी करो, लेकिन 4 या 5 जब जरूरत हो समाज को इकट्ठा हो जाओ। ताकत दिखाने की जरूरत हो, ताकत दिखाओ, क्योंकि अब लड़ाई बंदूक गोली की नहीं है, अब लाठी डंडे की नहीं है, अब कलम की लड़ाई है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब गिने जाते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा भारी होगी प्रशासन उसकी बात मानेगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी सरकार उसकी बात मानेगी। इसलिए आपको इकट्ठा होना सीखना पड़ेगा। और मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की टीम पे, मुझे गर्व है अपने तमाम साथियों पर जो बैठे हैं। आपने पिछले 4 साल में बहुत कम समय में मध्य प्रदेश के अंदर एक ताकत बना के दिखाई है। जिन कामों के लिए आप एमपी एमएलए के पास जाते थे, मंत्रियों के पास जाते थे, सरकार के पास जाते थे, हमारी थानेदार नहीं सुन रहा, हमारी कप्तान नहीं सुन रहा, हमारा मकान ढा दिया, हमारे साथ अत्याचार होगा, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। आज आपके संगठन में वो ताकत है, यदि 10 भाई इकट्ठे होकर चले जाए तो प्रशासन को वो काम करना पड़ेगा। ग्वालियर का आंदोलन, मुझे याद है जब ग्वालियर में आंदोलन हुआ था और समाज इकट्ठा हुआ था गुजर सम्राट वीर भोज के लिए, उनको तीनों से आजाद कराने के लिए। क्योंकि साथियों, देश के अंदर किसी भी जाति का इतिहास, किसी भी जाति का महापुरुष तीनों में कैद नहीं है, केवल सिवाय गुजरों के। जो देशभक्त कौम, लड़ाकू कौम, जिन्होंने हमेशा देशभक्ति की मिसाल कायम की, उसके महापुरुषों को टीम में कैद कर रखा है केवल एक झूठी राजनीति की वजह से। देश का प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कौन नहीं जानता गुजर सम्राट वीर भोज किस जाति से आते थे? सबके मुंह पर टेप लगी हुई है, क्यों चुप है? तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहे, तुम्हारा इतिहास होते हुए। जो प्रतिहारों में, चाहे आईएएस में भी टेस्ट में आता है तो अलग लिखा आता है कि गुजर राजाओं ने बनवाए। सारे शिलालेख, सारे तामपत्र, सारे बाहर से आने वाले कवि, सारे बाहर से आने वाले यात्री चीख के कह रहे हैं कि गुजर सम्राट वीर भोज के पुरातत्व विभाग के अधिकारी। उससे तो बड़ा कोई सबूत नहीं है, वो तो सरकार का ही पुरातत्व विभाग होता है। फिर भी इतना अन्याय केवल आपकी जाति के साथ हो रहा है। आप यदि नौकरी मांगने जाओगे, टिकट मांगने जाओगे, अपने हक अधिकार मांगने जाओगे, अरे जो आपके इतिहास को नहीं छोड़ सकते वो आपको क्या नौकरी देंगे, क्या अधिकार देंगे? तो इसलिए मैं ग्वालियर आंदोलन की बात करता हूं। समाज इकट्ठा हुआ था, पहली बार इतनी संख्या में इकट्ठा हुआ था, और कुछ अधिकारियों की गड़बड़ की वजह से उसमें उस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया गया। 700 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ, नए युवाओं पर 307 लगाई गई, रासुका जैसी कार्रवाई जो बहुत बड़े अपराधियों पर लगती है, वो कार्रवाई लगाई गई। मुझे याद है हसरत भाई, ग्वालियर से कम 8 से 10 हजार आदमी पुलिस के भय से ग्वालियर छोड़ के अंदर स्टेट होने चला गया था, क्योंकि एक नाम पे भी अमित नाम का एक उसमें आ गया तो 50 अमित के घर पुलिस जा रही थी और उनके घर से 10
सरकारें ला रही थी और शोषण अलग से कर रही थी। किसी किसान का ट्रैक्टर लिखा दी क्या गुजर, उस ट्रैक्टर को सड़क पर तोड़ा गया। ये अत्याचार ग्वालियर के अंदर हुआ। हमारे समाज को प्रताड़ित करने के साथ बहुत बड़ा दमन का वो था कि एक बार इनको दमन कर दो। अरे तो इकट्ठा हुआ सीखे, ये तो कभी इकट्ठे नहीं होते थे, कभी आंदोलन नहीं करते थे, ये तो टिकट मांगने शुरू कर रहे, ये तो राजनीतिक हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर रहे। तो आपको दबाने का प्रयास किया जितना दबाया जा सकता था। जो सत्ता में कुछ विशेष लोग बैठे थे, लेकिन आंदोलन दोबारा हुआ। मैं अस्पताल में एडमिट था, आईसीयू में एडमिट था और आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगी थी। आप सारे साथी पढ़े लिखे हैं, आप इतिहास उठा कर देख लेना। सीताराम भाई, एक भी आंदोलन आज देश में किसी कोने में यदि आचार संहिता में हुआ हो, एक भी आंदोलन आचार संहिता लगी थी, मुझे पता लगी तो कहने लगे लोग, भाटी तुमने तो जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर दी 12 अक्टूबर की, अरे तो आचार संहिता लगी, आंदोलन तो होगा ही नहीं। मैं इनकी मेरे लिए चुनाव, जेल, मुकदमे, स्वास्थ्य, इस सबसे ऊपर मेरा समाज और उसकी पगड़ी है। आचार संहिता में हमें जेल हो सकती है, चुनाव के बाद छूटे परवाह नहीं। गंभीर बीमारी में मौत हो सकती है, लेकिन यदि मेरे समाज का मान सम्मान चला गया, पगड़ी चली गई, तो वो 1000 रविंद्र भाटी भी वापस नहीं ला सकता। यदि मेरे समाज का दमन कर दिया सरकार ने, तो जो समाज अभी उठने का प्रयास कर रहा था, अपने हक अधिकारों के लड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, आरक्षण की मांग करने की बात कर रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह राजनीतिक हिस्सेदारी मिले संख्या के आधार पर उसकी मांग कर रहा था, उसको इतना बड़ा षड्यंत्र बनाने का हमने जेल भरो आंदोलन किया। और ये आप सबकी ताकत थी, उस आंदोलन की ताकत थी। दशरथ भाई गवाह है, ये भी फरार तेज में भी नाम था, रामप्रीत में भी नाम था। दशरथ भाई को डीएम और एसएसपी के बीच में बैठाया। मैंने कि हमारी तरफ से मांग ये रखेंगे, क्या समाज की मांग है, कोई रख सकता है जो खुद आरोपित हो, जिन पर पुलिस ढूंढ रही हो, जो बहुत दिनों से फरारी में हो। और हमने की, हम केवल दिखावे की राजनीति नहीं करते, ना दिखावे का वो करते हैं। ये तुम्हें मीडिया में बोलनी होगी कि आज के बाद किसी भी गुजर के घर में जाकर किसी वाहन को तोड़फोड़ नहीं होगी। अब जो 700 लोग है, क्या होता है, एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी। उसी दिन तय किया था, एक भी आदमी की गिरफ्तारी हुई नहीं। रासू का भी हटी, इनाम भी हटे, 307 भी हटी। और जो साथी जेल में थे, अनिल भाई जैसे, भूपेंद्र भाई जैसे, विनोद गुजर जैसे, जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारी लाठियां झेली, वो लोग सब जेल से बाहर है। ये आपकी जीत थी, ये संगठन की जीत थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के हर जिले को, क्योंकि मैं एक एक जिले के संपर्क में था और एक एक जिले में फोन करके पूछ रहा था, भाई तुम्हारे भाई ग्वालियर के, मुरैना के जेलों में बंद है, बताओ तुम क्या बंद देने निकलोगे नहीं निकलोगे। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ, विजय भाई सब, सीताराम भाई 40-40 गाड़ी लेकर, राम बाबू भाई राजगढ़ से, ये सब ग्वालियर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे। और मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर थानों में, राजा भी मैंने फोटो देखा, हरि सिंह का फोटो देखा, चाहे शिवपुर हो, चाहे श्योपुर हो, चाहे देवास हो, चाहे नरसिंहपुर हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे कराना हो, मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं था, चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो, जिसने उस अन्याय के खिलाफ थानों में जाके, जबकि डर था, अब पुलिस किसको न बदलने थाने में जाके, फिर भी वहीं जाके उनकी छाती पे ज्ञापन दिया और ये मैसेज किया, मध्य प्रदेश के एक कोने में रहने वाला गुजर एक है और हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये संगठन की ताकत थी। हमारे लोग तो सरपंच तक खुश हो जाते। मैं देखता हूं मध्य प्रदेश में इतनी संख्या में, मैं सीताराम भाई से कहता था तुम चौचौरा से फिर चुनाव लड़ो, मैं टिकट दूंगा। मैंने खिलचीपुर से टिकट दिया, मैंने यही बैरसिया के बराबर में विधानसभा, वहां से गुजर समाज को टिकट दिया, 5 गुजर समाज को टिकट दिए, अनिल भाई को टिकट दिया, नरेंद्र तोमर के सामने उन्होंने रासुका में जेल भिजवा दिया।
5-5, 10,000 वाले वोट वाले लोग आपके ऊपर एमपी एमएलए बनते हैं और आपकी संख्या 40-40, 50,000 है और आपको ना कांग्रेस टिकट देती ना बीजेपी टिकट देती। ये हमारे समाज की हैसियत है। इसलिए हमें ताकत बनानी पड़ेगी, इन सबको दिखाना पड़ेगा कि हम सामाजिक रूप से मजबूत हैं और जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती साथियों कभी भी राजनीतिक ताकत प्राप्त नहीं करता। और राजनीतिक ताकत वो ताले की चाबी है जिससे सारी समस्याओं के रास्ते खुलते हैं। एक साथ तुम लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो, एक साथ तुम लाखों लोगों के लिए जो शिक्षा के लिए पैसा दे सकते हो। अभी मेरे भाई कह रहे थे देवनारायण बोर्ड के लिए, देवनारायण बोर्ड बना लेकिन अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है उससे कोई फंड कोई समाज को फायदा नहीं हुआ। हमें योजना बनवाने के साथ इनके दफ्तरों पर जाके आंख मार मिला के इनसे अपने काम करवाने पड़ेंगे। ये संगठन की ताकत होती है। शाहपुर से महेश भाई है, खड़े हो जाओ। इनके जिले में गए हम आंदोलन करने, मुझे पता नहीं है कि आपको इनके जिले की स्थिति के बारे में पता नहीं पता। 8-10 गांव ऐसे हैं अब देश की आजादी के 74 साल बाद जिनमें लाइट नहीं है। 8-10 गांव ऐसे हैं जिनमें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और 8-10 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के लिए पानी नहीं है, नदी से पानी पीते हैं, कोई हैंडपंप नहीं, कोई ट्यूबवेल नहीं। ये देश की आजादी के समय हमारे समाज के काम है। वो आंदोलन किया, हम गए सारे अधिकारी वहीं थे और महेश भाई से कहा कि इन पे एक चीज पे काम होगा, स्कूल भी यही बनेगा, छात्रावास भी बनेगा, बिजली भी आएगी। और अधिकारियों को मंच पर बुला के उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये सारे काम पूरे करेंगे। और मैं बराबर अपने साथियों से कहता रहा कि इस पर निगाह रखना, इनसे अधिकारियों से पूछते रहना क्यों हम वोट की राजनीति करने नहीं आए। हम पशु से भी ज्यादा नरकीय जीवन यदि हमारे समाज के लोग जिए और हम गाड़ियों पर वीर गुजर लिख के रील बनाते रहे तो ये हमारे जो नाइंसाफी होगी अपने समाज के प्रति। महेश भाई उन 8 मांगों में से कितनी मांग तुम्हारी पूरी होगी अब तक? देखो 6 मांगों पर काम चल रहा है। यदि आप लड़ोगे नहीं ना कोई कुछ नहीं देगा। यदि बच्चा नहीं होता तो मां भी दूध नहीं पिलाती, वो भी सोचती है इसे भूख नहीं लगती। शाहपुर के लोग इकट्ठे हुए, 6 मांगों में कौन कौन सी मांग आपकी जिस पर काम चल रहा है? 2-3 मांगों के लिए तो मंजूर हो गए जी, उसका काम चालू हो गया, बरसात की वजह से रोक दिए गए जी। एक गांव में लाइट बंद चुकी है, एक के लिए बरसात की वजह से अभी खुली हुई है खंबा जी। और आबादी वाला प्रकरण चल रहा है तो वो एसडीएम साहब कब तक चलेगा, अधिकार में उन्होंने कहा कि आप पूरा हो जाएगा जी। छात्रावास की जगह आवंटित चिन्हित होगी, पटवारी ने भेजा था लेकिन वो विवादित जी। देखो इनका क्षेत्र वो भी है जहां वन्य अभ्यारण्य है, जहां पर चीता आता है और वो हमारे भाइयों की भैंस को किसी को पशु को खा के चला जाता है। फिर उसे 1 साल लड़ाई लड़ने के बाद यदि उसमें लड़ी तो 5,000 रुपये मिलते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है। डीएफओ साहब से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया 50 लाख रुपए आपकी मामला राशि तैयार की जाएगी। तो 5,000 से ये आपके लड़ने का, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का सोच लो तो 5,000 से राशि 50,000 और 1 लाख पे जा रही है। और मैं दावे से कहता हूं ये भी हमारे भाई हैं शाहपुर वाले, 18 तारीख को इनके एक दिन के लिए आ जाना, इनकी सारी मांग हो जाए। जिन गांवों में लाइट नहीं है, जिनमें पानी नहीं है, हमने की सौर ऊर्जा से पानी चलाओ। नहीं है लाइट, नदी में तो लाइट नहीं खिंच सकती, कोई बात नहीं, सौर ऊर्जा से हैंडपंप चलाओ। तो बताओ सब आओगे नहीं आओगे इनकी मदद करने के लिए? सब केवल आपका एक दिन काम है, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ देना। बैठ जाओ भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक ग्वालियर के अंदर एक घटना हुई गुड्डी देवी की। कितने साथियों को पता है? हाथों में बताओ गुड्डी देवी की घटना क्या घटना थी?
नहीं पता दोस्त। कोई भी नगर निगम का अधिकारी आता, पैसे की मांग करता और वो कहता आपका मकान नक्शे से नहीं बना। अरे मुझे बता दो, पूरे देश में चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे भोपाल हो, कितने मकान नक्शे से बने हुए, इसकी लिस्ट है किसी के पास? केवल आपके घर के पास आके गाय बांध रखी थी, पैसे नहीं दिए तो जेसीबी लाकर बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी नोटिस के गुड्डी देवी का गुजरी थी ग्वालियर के अंदर मकान तोड़ दिया गया। वो संगठन की ताकत थी, अधिकारी नामप्रीत, राजवीर फौजी, रवि गुजर, अनिल गुजर, इनके पीछे घूम रहे थे। भैया मकान बनवा देंगे हम रात में, केवल मना कर दो, आंदोलन ना करें। यहाँ गुजर स्वाभिमान संघर्ष समिति का मकान बनवा दो, गुड्डी देवी के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसे भी वापस कर देंगे।